ये एक हकीकत है कि इंसान जमीन पर जो कुछ करता है या जो काम करता है, जो बीज बोता है वही काटता है। अगर आज आप नफरत बोएंगे तो यकीनन नफरत ही काटेंगे, क्योंकि अगर आप बुरा करेंगे तो आपके साथ भी वैसा ही होगा। ये एक मकापाते अमल है कि इंसान दूसरों के साथ जो कुछ करता है वही कुछ उसके साथ भी होता है। आज मैं एक शख्स का वाकया जो है आपके सामने रखूंगा। एक बादशाह जो है वो जब गलियों से गुजर रहा था तो वो एक बूढ़े शख्स से मिलता है और उससे कहता है कि काश जो दरख्त तू आज लगा रहा है, अगर तू इसे अपनी जवानी में लगाता तो तू इसका फल खाता। लेकिन बूढ़े ने उसे जवाब दिया कि ए बादशाह, मैं जवानी ही से काम करता आया हूं और अब भी मैं काम कर रहा हूं और मुझे यकीन है कि मैं इसका फल खाऊंगा, और अगर इसका मैं फल ना भी खा सका तो मेरी औलाद, मेरे बच्चे इसका फल जरूर खाएंगे। तो बादशाह ने उससे पूछा कि तेरी उम्र कितनी है? तो उस बूढ़े शख्स ने जवाब दिया कि मेरी उम्र 100 साल है। तो बादशाह बड़ा हैरान हुआ। बादशाह ने कहा, ठीक है, जब तू इसका फल खाए तो मुझे भी याद करना। और जब वक्त पूरा हुआ और उस अंजीर का फल पका तो उस बूढ़े शख्स को बादशाह की बात याद आई और उसने वो फल एक टोकरी में लिया और फल लेकर बादशाह के दरबार में हाजिर हो गया। और उसने दरबारियों से कहा कि मैं बादशाह से मिलना चाहता हूँ। और जब वो फल लेकर बादशाह के हजूर में पहुंचा, उसे कहा कि बादशाह, तूने कहा था, याद किया था कि जब फल पके तो मुझे याद करना, मैं तेरे हजूर में आ चुका हूँ। और बादशाह ने अपने मुलाजमों से कहा कि फल ले लो और इसके इव्ज जो है इसे चांदी के सिक्कों से इसकी टोकरी भर दो। और जब उन्होंने वो टोकरी खजाने से भर दी तो जो उसके दरबारी थे वो बड़े हैरान हुए और उन्होंने बादशाह से कहा कि बादशाह, क्या जरूरत थी कि तूने एक टोकरी के फल के वजह से इतना सारा खजाना दे दिया? बादशाह ने कहा कि जिसे खुदा इज्जत दे उसकी इज्जत कौन कम कर सकता है। और बादशाह ने कहा कि यकीनन ये अजर जो है उसे खुदा ने दिया है। कुछ बादशाह ने बूढ़े के साथ किया, ये उसका अजर था, ये उसकी मेहनत थी जो वो अपनी जवानी में कर रहा था। आपको भी खुदा किसी भी वक्त अजर दे सकता है। आप जो नेकी करते हैं, जो अच्छा काम करते हैं, दूसरों के साथ भलाई करते हैं, वो इस बुनियाद पर करें कि इसका अजर आपको खुदा ने देना है। आज हम इसी तरह एक औरत के बारे में जानेंगे जिसका नाम रूत है। रूत जो है वो बेवा है और रूत की सास जो है वो उसका शौहर फौत हो चुका है। और रूत का जो ससुराल है, जो उसकी सास है और उसका खामन जो है, जब मुल्क के अंदर काल पड़ा तो वो बैतलहम से निकलकर मुआब के अंदर चले गए। जब वो मुआब में चले गए और वहां पर जिंदगी गुजारने लगे तो वहां पर रूत जो है और रूत का खामन जो है और उसका ससुर जो है वो फौत हो जाते हैं। और नौमी जो है, ना उसके बेटे रहते हैं ना उसका खामन रहता है। और जब वो सोचती है कि इस जमीन पर मेरे पास कुछ नहीं रहा और मेरा कोई आसरा नहीं है, तो वो मुआब से निकलकर जो है अपने मुल्क के अंदर आती है। और जब अपने मुल्क में आ रही होती है तो वो अपनी बहू से, उर्फा और रूत से कहती है कि ए बेटियों, तुम वापस चले जाओ, क्योंकि अब भी वक्त है। लेकिन उर्फा जो है वो वापस चले जाती है, लेकिन उसकी बहू रूत जो है वो वापस नहीं जाती, बल्कि उसे कहती है कि जहां पर तू जाएगी मैं तेरे साथ जाऊंगी। तेरा खुदा मेरा खुदा होगा, तेरे लोग मेरे लोग होंगे और मौत के सिवा तुझे मुझसे कोई चीज जुदा नहीं कर सकती। ये रूत की अपनी सास के साथ मोहब्बत की इंतहा थी। वो इस बात से पीछे नहीं हटती और वापस भी नहीं जाती। और रूत जो है अपनी सास के साथ उस मुल्क में, एक परदेसी मुल्क में आ जाती है और वो अपनी सास के साथ रहती है, उसके साथ काम करती है और उसे कहती है कि तू घर में रहना और मैं बाहर जाकर काम करूंगी। और जैसे ही रूत जो है वो अपने घर से निकलकर खलियान में काम करती है और वहां से जो है अनाज जमा करती है। और जब वो अनाज जमा करती है तो वो वापस अपनी सास के पास लेकर आती है। और लोग भी बड़े हैरान होते हैं कि रूत जो है वो अपनी सास का इतना ख्याल रखती है और उस सारे मुल्क के अंदर जो है रूत की शोहरत फैल जाती है। और जिसके खेत में वो काम करती है उसका नाम बोइस है और बोइस जो है उसके साथ हमदर्दी करता है और उसे बताता है कि जिस तरह तू अपनी सास के साथ हमदर्दी करती है, सारा शहर जानता है और मैंने भी तेरे साथ हमदर्दी की है और तू जहां चाहे वहां से तू जो है बालियां चुन सकती है।
तुझे कोई शख्स मना नहीं करेगा। और अब रूत जो है वो बाआसानी कहीं से भी जो है वो बालियां चुन सकती है, क्योंकि बोइस जो है वो भी उस पर मेहरबान है। और जब फसल खत्म हो जाती है और जब आखिरी दिन होता है तो रूत की सास जो है नोमी उसे कहती है कि तू आज तैयार होकर जो है खलियान में जाना, क्योंकि आज ज़याफत होगी और जब सब खा पी चुकेंगे और जब सब आराम कर रहे होंगे तो तू बोइस के पास जाना और उसे कहना कि वो हमारी हिफाजत और निगहदाश्त करे। और रूत जो है वो जाकर ऐसा ही करती है। लेकिन बोइस उसे कहता है कि मैं तुम्हारा करीबी हूँ, मैं तुम्हारे खानदान में तुम्हारा रिश्तेदार हूँ और सबसे ज्यादा करीबी हूँ, लेकिन एक शख्स और है जो मुझसे भी ज्यादा तुम्हारा करीबी है और मैं उससे बात करूंगा। और बोइस जो है उस शख्स से बात करता है और उसे कहता है कि मैं चाहता हूं कि तू इस बात को जाने और जो खेत है नोमी का और उसकी बहू जो है तो उसको ले, क्योंकि बनी इस्राइल के अंदर ये रवायत है कि जिसका शौहर मर जाए उसकी जमीन और उस औरत को जो है एक दूसरा जो उसका करीबी रिश्तेदार है वो उसे ले सकता है। तो बोइस उसे कहता है कि इसका पहला हक जो है वो तेरा बनता है, लेकिन वो शख्स इनकार कर देता है। लेकिन बोइस जो है इस बात को एक्सेप्ट करता है कि वो इनकी हिफाजत भी करेगा और निगहदाश्त भी करेगा। और यूं जो है बोइस जो है रूत से शादी कर लेता है और खुदा जो है रूत से जो है उसे औलाद से नवाजता है और सारे लोग खुश होते हैं कि खुदा ने रूत को जो है एक औलाद से नवाजा है। और नोमी जो है वो और ज्यादा खुश होती है कि खुदा ने मुझे औलाद वाली बना दिया है, खुदा ने मुझे जो है। और नोमी भी इस बात से खुश होती है कि खुदावन ने हमें औलाद बख्शी है और ये खुदावन की तरफ से है। मेरे जो जब हम कोई नेकी करते हैं, क्योंकि रूत ने जो है वो अच्छाई की अपनी सास नोमी के साथ, वो उसकी वफादार रही और जब उसकी वफादार रही तो फिर खुदा ने उसके लिए आसमान को खोला और रूत का नाम जो है वो यीशु मसीह के नस्ब नामे में भी शामिल हुआ। ये सारी बरकत जो है उसे तब मिली जब वो दूसरों की मदद करने लगी। रूत ने अपनी सास की मदद की तो फिर खुदा ने उसके लिए आसमान खोला। जब आप किसी दूसरे की मदद करेंगे तो इसका अजर भी खुदावन आपको आसमान से मुहैया करेगा। आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है कि जो मैंने नेकी की है उसका अजर कहीं नहीं है, लेकिन उसका अजर जो है वो खुदावंद के पास है और खुदावंद ही आपको अजर देगा और खुदावंद ही आपको सरफराज करेगा। लेकिन फकत आपने ये करना है कि आपने दूसरों की मदद करनी है, दूसरों के साथ चलना है, दूसरों के साथ अच्छाई करनी है। जब आप दूसरों के साथ भलाई करेंगे तो फिर खुदा आपके साथ भलाई करेगा। आमीन।